हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 पर सत्संग करने का विचार है। अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पढ़िए प्रभु जी। पुस्तक है आपके पास? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी के पास पुस्तकें हैं तो पुस्तक अपने निकाल करके श्लोक संख्या 16 अध्याय 4। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यहाँ पर भगवान कर्मयोग का ज्ञान अभी तक देते रहे। अभी तक कर्मयोग के ज्ञान में हमें ये बताते रहे कि कर्म किस तरह से करें कि हम कर्मों के बंधन में ना फंसें। हम कर्मों के बंधन में यदि नहीं फंसेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, तो ही हम जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे और तो ही हम भगवत धाम वापस जा सकेंगे। यदि हम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुए रहेंगे तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए पुनः 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 इस धरती पर आना पड़ेगा, अलग अलग योनि लेनी पड़ेगी और फिर हम भगवत धाम वापस नहीं जा पाएंगे, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। अभी तक तो ये बताते रहे भगवान कि हम कर्म को किस प्रकार से करें, जो भी हमें कर्म तो करना ही होता है तो उसे कैसे करें इस पर बताते रहे। अब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कर्म नहीं करते, क्योंकि हमने जो अभी तक सीखा, अभी तक जो कुछ भी देखा अपने जीवन में, उसमें तो हमें यही लगा कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और कर रहे हैं तो कुछ कर्म कर रहे हैं। अगर कर्म कर रहे हैं तो भगवान ने उसका तरीका बता दिया कि कर्म ऐसे करोगे तो बंधन में नहीं फंसोगे। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कर्म नहीं करते हैं। जैसे कि जो है, हमें कोई जॉब मिली है, अब मुझे पता है मेरा एक बॉस का चमचा है, उसे जो है ना, उसे कुछ करना है, ऐसा हमें कुछ करना है कि वो जो है ना उसे डांट पड़े। तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसे तरीके करेंगे कि काम कम हो, उसे डांट पड़ेगी क्योंकि वो हमारा सुपरवाइजर है। हम नहीं कर रहे और उसमें भी हमें फल की आशा है, ना करके हम कुछ फल पाना चाहते कि उसको डांट पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्म नहीं करते। अब यहाँ पर अर्जुन भी इसी प्रकार का हो रहा है। वो क्या है, वो कह रहा है अगर हम युद्ध ना करें तो इसमें हमें ज्यादा कल्याण दिख रहा है। भगवान अभी तक तो वो सारा कुछ बताते रहे कि कर्म करो, ऐसे करो, करने के लिए। अब उनके लिए बताने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में बताएंगे जो ना करना चाह रहे हैं। किम कर्म क्या है, किम कर्मेति, और अकर्म क्या है। किम कर्मेति कवयोपत्र मोहिता, और इस विषय में विद्वान लोग कैसे मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उन सभी कर्मों के बारे में अब मैं भली भांति तुमसे कहूंगा। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसका ज्ञान प्राप्त करके तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा शुभ होगा। किम कर्मेति कवयोपयत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। इसका अर्थ है कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में जो ज्ञानी पुरुष भी हैं वो भी कई बारी मोहित हो जाते हैं, यानी वो भी नहीं निश्चय कर पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए अब मैं उसका वर्णन करूंगा। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिससे जानकर तुम शुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो सकोगे। कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान अब आगे कर्म और अकर्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कर्म हम सभी करते ही रहते हैं। अब एक नया शब्द हमारे पास और आ गया, अकर्म। अकर्म क्या है और कर्म क्या है, इसके बारे में भगवान वर्णन करेंगे। किम कर्म, कर्म क्या है। साधारणतया मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं से कर्म करते हैं। इंद्रिय की क्रिया क्या होती है, जैसे कुछ देख करके कर्म किया जाता है, कुछ सुन करके कर्म किया जाता है, कुछ हाथों से, कुछ स्पर्श करके कर्म किया जाता है। तो मनुष्य क्या है, शरीर से, और शरीर की जो इंद्रियां हैं हमारे पास, देखने, सुनने, चखने, स्पर्श करने, इन इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। और वो जो कर्म करते हैं उसे ही हम सोचते हैं कि ये जो क्रिया हो रही है ये सारा कर्म है। और जो काम शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को शरीर और इंद्रियों के द्वारा ना हो रही हो, उसे सोचते हैं कि ये अकर्म है, क्योंकि हमने नहीं किया इसलिए अकर्म है, हमने नहीं किया इसलिए अकर्म है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि कई बारी हम काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो फायदा रहेगा, उसमें भी फल सोच रहे हैं, नहीं करेंगे तो फायदा होगा। और ऐसा भी सोच सकते हैं नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होगा, इसमें भी फल है कि उसका नुकसान होगा। ना करके भी हम एक कर्म कर रहे हैं। एक तो हो गया कर्म करना, एक हो गया ना करके भी कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म है। करके कर्म के दो मार्ग हैं। जो विद्वानों की भाषा में अगर बात करें तो एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वो होते हैं जो कर करके कर्म किए जाते हैं, और निवृत्ति मार्ग ना करके कर्म किए जाते हैं, और दोनों ही कर्म हैं। तो इस तरह से लोग अकर्म मान लेते हैं कि जो हमने नहीं किया शरीर से और शरीर की इंद्रियों से वो सारा अकर्म है। परंतु भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने शरीर, वाणी, मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर से होता हो, मन से होता हो या वाणी से होता हो, वो सब कुछ कर्म है। भाव के अनुसार हमारे हृदय में उस कर्म को करने के प्रति कैसा भाव है, भाव के अनुसार कर्म की उच्चता, निचता, कोटि, स्टैंडर्ड बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। हमारे अंदर किस प्रकार का भाव है, ये मुख्य बात है कि हमारे अंदर उस कर्म को करने या ना करने को लेकर के हमारे अंदर भाव कैसा है। हमारे हृदय में बहुत ही गूढ़, बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें हैं। ये बातें मोस्टली नहीं इसलिए समझाई जाती क्योंकि ये भक्ति से थोड़ा हट के विषय हो गया है। इसलिए प्रायः गीता पर जो लोग व्याख्यान करते हैं वो भक्ति योग को उठाते हैं और भक्ति योग अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि मोस्टली सभी लोग ठाकुर जी की सेवा, पूजा अर्चना, महोत्सव, प्रसाद बनाना आदि काम करते हैं, और वो आसानी से सभी को समझ में आ जाती है, लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन ये कर्मयोग वाला थोड़ा पेचीदा मामला है। अब चूंकि हम हर श्लोक को लाइन से लेते चल रहे हैं एक के बाद एक, तो अब ये भी श्लोक आएगा तो इसको भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए अभी थोड़ा सा हो सकता है बहुत रुचिकर ना लग रहा हो, परंतु ये है हमारे बड़े काम की, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम कर्म करते हुए भी, क्योंकि कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और कर्म करते हुए हम कैसे भगवत प्राप्ति करें उसके बारे में भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं।
तो भाव के, हमने कहा भाव के अनुसार कर्म की कोटि बदल जाती है। भाव मतलब हमारे हृदय में उस कर्म को करने के प्रति किस तरह की धारणा है, हम उसे करते हुए क्या सोच रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई कर्म कर रहा होता है और वो कर्म दिखने में कैसा लगता है, सात्विक लगता है। जैसे वो कथा करवा रहा है, जैसे वो यज्ञ कर रहा है, जैसे वो माला जप कर रहा है, या गरीबों को भंडारा बांट रहा है, प्रसाद बांट रहा है, आदि काम दिखने में लग रहा है कि बहुत सात्विक काम है। सात्विक में जो भक्तिपूर्ण हो, भगवान से एक में एक कराने वाली हो, भक्ति प्रदान करने वाली हो, लोगों की सेवा आदि, भगवान की सेवा पूजा पाठ आदि सब कुछ सात्विक होता है, जिसमें दूसरों का हित हो, सब सात्विक है। तो कई बार हमें लगता है कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो सात्विक कर्म कर रहा है। यदि कर्ता भाव राजस या तामस हो तो वो कर्म भी राजस और तामस हो जाता है। अब ये राजस तामस और समझा रहा हूं मैं, उसे और समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई देवी की उपासना कर रहा है, इसी के द्वारा हम समझ सकेंगे, क्योंकि शब्दों के द्वारा जो महान संतों ने बातें लिखी हैं, उनकी बातों को समझाने का प्रयास उदाहरण के माध्यम से किया जा सकता है। और ऐसे अगर हमने पढ़ दिया कि भाई कर्ता का भाव राजस और तामस होता है, तो बस पढ़ लिया और सिर के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम अब राजस और तामस क्या होता है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई देवी की उपासना कर रहा है, अब ये उपासना रूप में क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, जो स्वरूप से अर्थात दिखाई देने में कैसा लग रहा है, सात्विक लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देवी की उपासना कर रहा है, इसलिए सात्विक कर्म कर रहा है। अब वो अभी भगवान ने क्या कहा, लेकिन मन के अंदर जो भाव है उसके अनुसार कर्म राजस तामस हो सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि यदि उसके मन में, जो देवी की उपासना कर रहा है, अगर उसके मन में ऐसा है कि अगर मैं अच्छे से देवी की उपासना करूंगा तो देवी हमें सिद्धि प्रदान कर देगी, और मैं व्यक्ति को देख करके ये पता कर लूंगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। अब उसके अंदर क्या है, एक सिद्धि प्राप्त करने की कामना है, तो ये क्या हो गया, ये कर्म राजस हो गया। वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। राजा लोग क्या करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा धन संपत्ति आदि इकट्ठा करना चाहते हैं, उसका उपभोग करना चाहते हैं। ये सात्विक कर्म है, परंतु उपासक के हृदय में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए ये कर्म क्या होगा, राजस होगा। किंतु अगर वही उपासक ये सोचे कि मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, देवी की पूजा कर रहा हूँ ताकि फला आदमी मर जाए, अब क्या हो गया, यही उपासना हमारा कैसा हो गया, किसी का नाश करने की कामना हो गई ना, तो यही उपासना तामस हो गई। तामसी लोग कौन होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो तामसी होते हैं। वो सात्विक कर्म भी करेंगे तो उनके अंदर क्या भावना होती है, मार काट होती है, कुछ जीतना, कुछ हासिल करना, बहुत सारे विचार होते हैं। तो ये राजसी या तामसी हमारे कर्म, सात्विक कर्म भी कैसे हो सकते हैं, राजसी भी हो सकते हैं और तामसी भी हो सकते हैं। अब एक और स्टेप पर आते हैं। यदि वही उपासक फल की इच्छा नहीं रखता, वो देवी की उपासना कर रहा है लेकिन उसे चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, तो बस हम पे देवी प्रसन्न रहें, अपनी भक्ति दें, हमें और अधिक पूजा करने में मन लगे, उनका नाम जप करने में मन लगे, हम और भी भक्तों को देवी से जोड़ सकें। जो लोग दीन दुखी हैं, वो लोग किसी की उपासना नहीं करते हैं, उनको भी देवी से जोड़ दें, देवी उन पर कृपा करें। अगर हमारे अंदर फल की इच्छा नहीं है, ममता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किया गया कर्म अकर्म है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, किम कर्मेति, क्या कर्म है क्या अकर्म है। कर्म क्या है, जो कुछ भी किया जा रहा है वो कर्म है। उन कर्मों में कुछ कर्म राजसी हो सकते हैं, कुछ कर्म तामसी हो सकते हैं, और वही कर्म फल की इच्छा से ना किया जाए तो वो अकर्म है। अब हम 3-4 शब्दों को समझ चुके हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है,
राजसी कर्म क्या है और तामसी कर्म क्या है। बहुत ध्यान से इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि आगे व्याख्या में इन शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप आसानी से समझ सकेंगे। तो जब हमारे अंदर कोई ममता और आसक्ति नहीं होती है किसी कर्म करते समय, तो वो अकर्म होता है। अर्थात ये अकर्म जो है वो बांधने वाले नहीं होते। अर्थात अकर्म करने से हम बंधन में नहीं फंसते। अकर्म करने से हमारा पुनर्जन्म मरण नहीं होता। अकर्म करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है और भगवत धाम जाने का मार्ग खुलता है। परंतु कर्म करने से ये सब कुछ नहीं होता। कर्म करने से पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म ना करें। कर्म करें, परंतु फल की आशा ना करें। उस कर्म में हमारी ममता, मोह, ममता आदि ना हो। हम क्यों पुनर्जन्म लेते हैं? इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारी घर परिवार में, बच्चों में, पत्नी में, बेटा बेटी में, नाती पोतों में ममता और आसक्ति होती है। इसी कारण हम अंत समय में उन्हीं को याद करते हुए प्राण त्याग देते हैं और पुनः उन्हीं के आसपास जन्म ले लेते हैं। भगवान अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। अंतिम समय में जो भी हम सोच रहे होते हैं, उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म होता है। और यदि हम भगवान की याद कर रहे हैं, भगवान को सोच रहे हैं, तो भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है। एक बहुत ही योगी थे, उनका नाम खोखा जी महाराज था, राजस्थान के थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत योग सिखाए। उनके शिष्य एक से बढ़कर एक योगी निकले। योगी मतलब उनके अंदर बहुत सारी सिद्धियां थी। तो जब खोखा जी महाराज धाम पारायण करने वाले थे, यानी बहुत आश्वस्त हो गए और ये पक्का था कि 1-2 दिनों में ही अब शरीर का त्याग करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे शिष्य को बुलाया और कहा, देखो अब मैं ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं हूँ और मेरी मृत्यु बहुत पास है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ एक खास बात कि मैंने योग शक्ति से ये घंटा टांग दिया है। अगर मैं मरा और ये घंटा नहीं बजा तो समझो मैं मुक्त नहीं हुआ। अभी जन्म मरण के चक्कर में फंस गया हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, इसलिए मेरे मरने के बाद अगर घंटा ना बजे तो कोई ना कोई ऐसा काम करना जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि तुम भी योग में सिद्ध हो चुके हो। तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कहाँ कौन सी योनि में जा चुके हैं। हमने इतनी सिद्धियां तुम्हें प्रदान कर दी हैं, इतना सिखा दिया है, तो तुम ये पता कर लेना कि हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई और हमें मुक्त करने का प्रयास करना। ऐसा कहा शिष्य से। अब खोखा जी महाराज एक खाट पर आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। प्राचीन संत थे, महलों और बहुत बड़े बड़े आश्रमों में नहीं रहा करते थे, यूं ही बाग बागीचा वाले कुटिया आदि में रहा करते थे, घास फूस की छप्पर वाली मड़ैया में रहा करते थे। तो पेड़ के नीचे गर्मी का समय रहा होगा और गर्मी के कारण पेड़ के नीचे थोड़ी हवा चलती रहती है, इसलिए वहाँ पे खाट बिछा हुआ था। वहाँ पे खोखा जी महाराज लेटे हुए थे, उनके चारों तरफ उनके शिष्य थे। और अचानक ही खोखा जी महाराज अपना शरीर त्याग दिए, परंतु घंटा नहीं बजा। अब शिष्यों में बड़ा कोलाहल हो गया कि हमारे गुरुजी मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने योग सिद्धि से घंटा टांग रखा है और अगर वो मुक्त हो जाएंगे तो घंटा बजना चाहिए था, घंटा बजा नहीं। इसका मतलब हमारे गुरुजी मुक्त नहीं हो पाए। अब हम शिष्यों को कुछ करना चाहिए कि हमारे गुरुजी मुक्त हो जाएं। जिस शिष्य से महाराज ने कहा था कि हमें मुक्त करने का प्रयास करना, तो वो ध्यान में बैठ गया ये देखने के लिए कि हमारे गुरुजी मुक्त क्यों नहीं हो पाए। तो उन्होंने देखा कि जब गुरुजी प्राण छोड़ने ही वाले थे,
उस वक्त उनके नेत्र खुले हुए थे और ऊपर एक पके हुए आम को वो देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि ओहो कितना पका हुआ आम है, बहुत मीठा होगा। गुरुजी ऐसा सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। शिष्य काफी देर योग साधना के पश्चात ये बात जान पाया, तो जहां गुरुजी लेटे हुए थे वहीं उसने खाट लगवाई और वहां लेट गया। लेट करके ऊपर आम के पेड़ पर देखने लगा कौन सा फल ऐसा है जिसको गुरुजी देख रहे थे। तो एक बहुत पीला फल उसे दृष्टि में आया, जो उसे ध्यान योग में दिखाई दिया था, बिल्कुल वैसा ही फल उसे नजर आया। उस शिष्य ने उस फल को तुड़वाया, फल तुड़वा करके नीचे मंगाया तो उसके अंदर एक कीड़ा था। वो कीड़ा आम के रस को चूस रहा था। शिष्य ने एक कांटा उठाया और उस कीड़े में घुसा दिया। कीड़ा मर गया। कीड़ा के मरते ही घंटा बज गया। ये क्या है? अंत समय में हम जैसा भी विचार करेंगे, चाहे हम कितने ही बड़े संत हों, उसी योनि में जाएंगे जैसा हम विचार कर रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय कहीं राम न आही। कुछ इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हम बहुत अच्छे से उस पंक्ति को नहीं पढ़ पा रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अर्थात जन्मों जन्मों तक मुनि लोग ये यत्न करते रहते हैं कि अंत समय में हमें भगवान नाम हमारे मुखारविंद पे आ जाए। मुख से ना बोल सके तो हमारी स्मरण में ठाकुर जी आ जाएं, परंतु अंत समय में कुछ और ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो। नाम जप करने से ही हमें अंत समय में भगवान नाम बोलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आदत हमारी जिह्वा को किस चीज की हमने लगा दी है? राम 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 करने की आदत लगा दी है। ये आदत उस समय काम आएगी। और अगर हम ये सोचें कि ये बिना किए बिना जीभ चलाए ही उस समय याद आ जाएगी, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। और इस भूल को कोई भी ना करे। सभी नाम जप जरूर करें। जो बिल्कुल नहीं करता वो 1 माला से शुरू करे, और जो करता है वो कम से कम 16 माला करे। अगर जो है अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो 1 माला, उसके बाद में अगले महीने से 2 3 बढ़ाता जाए, 16 माला तक अपने आप को पहुंचाए। और मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के कहे अनुसार प्रत्येक कर्म को अकर्म बनाएं, उसके प्रति आसक्ति ममता को दूर करें। ये एकदम से नहीं होगा, हमें धीरे धीरे जैसे प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे होगा, क्योंकि भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं तत्ये कपयोप्यत्र मोहिता, कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े मुनि महर्षि मुमुक्षु लोग भी मोहित हो जाते हैं। उन्हें भी पता नहीं चल पाता कि हम कर्म कर रहे हैं, राजसी कर रहे हैं, तामसी कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं। ये कौन? जो बड़े बड़े विद्वान योगी लोग हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम हमारे बताए अनुसार अकर्म करो, ऐसा भगवान का आदेश है। तो हम एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे तो आदत बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान मानो यह कह रहे हैं कि वास्तविक कर्म क्या है और मनुष्य कर्म से क्यों बंधता है, कैसे बंधता है, इससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है। इसी का विवेचन भगवान कर रहे हैं, जिसको जान करके उस रीति से कर्म करके हम सभी भी बंधने वाले कर्म से बच सकेंगे, अर्थात मुक्त हो सकेंगे, भगवत धाम जा सकेंगे। बंधने वाले कर्म का मतलब है पुनः जन्म मरण, और बंधने वाले कर्म नहीं करने से क्या है कि हमारी जन्म मरण से मुक्ति, छुटकारा। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा है, कर्म करते समय ममता, आसक्ति, फल की इच्छा है, तो कर्म ना करते हुए भी
चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है। अब ना वाले, अभी तक तो हम करने वाले पर थे, अब ना करने वाले को समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति के मन में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा है, तो वो कोई कर्म ना भी कर रहा हो तो भी वो वास्तव में कर्म ही कर रहा है, अर्थात उसकी कर्म में लिप्तता है, वो कर्म से जुड़ा हुआ है। यदि ममता, आसक्ति और फल की इच्छा नहीं है, तो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं कर रहा है। यानी हमें जो भी कर्म करना है उसमें ममता, फल की कामना और किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी है। हम इन 3 शब्दों, ममता, आसक्ति, फल की इच्छा, इन 3 शब्दों के लिए इससे पहले जो शब्द प्रयोग करता था वो क्या था? निस्वार्थ भाव से कर्म करना। निस्वार्थ यानी जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं उससे हमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसका मतलब हमें फल की इच्छा नहीं है। और निष्काम भाव से कर्म करना, अर्थात वो जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारी कोई कामना नहीं है। ये दोनों शब्द भी इसी की पर्यायवाची है। आसक्ति, ममता और फलिच्छा, ये तीनों ना हो तो कर्म करते हुए भी मनुष्य क्या है? कर्म नहीं कर रहा है। कर्म नहीं कर रहा है मतलब कि वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके फल के बंधन में फंसेगा नहीं, वो मुक्त रहेगा, कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। कर्म बंधन से मुक्त होना ही क्या है? कर्म नहीं कर रहा है, अकर्म है। एक तो कर्म हो गया, फल चाहिए यानी कर्म बंधन में फंस रहा है। अकर्म क्या है? जो फल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ममता, आसक्ति, फल इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, तो कर्म करते हुए वो ना करने के समान होएगा और उससे मनुष्य पूर्णतया मुक्त हो रहेगा। उसके फलों को प्राप्त करने के लिए उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कर्म करने वाला निर्लिप्त है तो कर्म करे या ना करे, दोनों ही अवस्था में उसके लिए अकर्म है। निर्लिप्त, यहाँ अर्जुन नहीं करना चाह रहा है, वो कह रहा है हमें युद्ध करने में कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारे कर्म करने में कोई भी फल, आसक्ति, ममता नहीं है तो तुम चाहे कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों ही वो अकर्म है। परंतु अगर फल की इच्छा है कि हमें इसे करने में कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई इच्छा है, एक लाभ की इच्छा है, वो दिख नहीं रहा है, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? वो अकर्म हो जाएगा। अब हम किम कर्मेति को ही अभी वर्णन कर रहे हैं। अकर्म क्या है इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कर्म के 2 भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है, अभी तक का सारांश यही है कि जो कर्म है उससे जीव बंध जाता है और जो अकर्म होता है उससे जीव मुक्त हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि कर्मों का त्याग करना अकर्म है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है, कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करना अकर्म है। भगवान ने मोहपूर्वक नारायण, भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों का त्याग को तामस बताया है। अभी हम पूर्व में एक एग्जाम्पल दिए थे जिसमें देवी की उपासना हो रही थी। अगर वो सिद्धि चाहता है तो राजसी, अगर वो किसी को मारना चाहता है तो तामसी, और अगर वो कुछ भी नहीं चाहता तो सात्विक। ठीक, अब ना करने वाले को देखिए। अकर्म में मोह के साथ कोई कर्म किया जा रहा है, हमें उससे ममता है, तो ये तामसी, ऐसा कर्म क्या है? तामसी है। शारीरिक कष्ट का भय है, अगर नहीं करूंगा तो मारेगा, अगर नहीं करूंगा तो डांटेगा। शारीरिक कष्ट के भय से जो कर्मों का त्याग किया जाता है वो सारा का सारा राजसी।
जबकि कर्म करने में राजसी क्या होता है, हमें फल की इच्छा हो तो राजसी होती है, सिद्धि चाहिए, राजसी है। लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, भय के कारण, किसी शारीरिक कष्ट प्राप्त हो जाएगा इस कारण नहीं कर रहे हैं, तो ये राजसी कर्म है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर कर्म संबंध से विच्छेद नहीं होता। अर्थात जब हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं जो तामसी है या राजसी है। तामसी कौन सा है, मोह के कारण हम काम नहीं कर रहे हैं, हमें उससे बहुत प्रेम है इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उससे नुकसान हो जाएगा। हमें मोह है, मोह के कारण हम यदि कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो तामसी होता है। भय के कारण कोई कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो राजसी होता है। और तामसी और राजसी दोनों ही क्या है, संबंध विच्छेद नहीं करते हैं, अर्थात कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं करते, अर्थात हमें मुक्त नहीं करते, वो कर्म बंधन में फंसाते हैं। और कर्मों में फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग हो जाए तो ऐसा वाला कर्म जो नहीं करता है, फल की इच्छा ही नहीं है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, तो ऐसा सात्विक कर्म हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी ना करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना चाहिए, यही वास्तव में अकर्म है। और हमें भगवान अकर्म करने की प्रेरणा देते हैं, कर्म करने की नहीं। अब ये ना सोचो कि हमें काम धाम नहीं करना चाहिए, काम धाम करना चाहिए, कमाना चाहिए, सब चीज करना चाहिए, वो सब क्या है, कर्म है, परंतु उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तो उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए और उसमें मोह ममता आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो वही कर्म अकर्म बन जाता है। बहुत ही कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन पूर्व के समय में मुमुक्षुओं ने यही ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण किया है। कौन मुमुक्षु, जो कर्म योगी रहे हैं, जो कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति किए हैं, इसी ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सके हैं। अब हम सभी केवल भक्ति 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 इतना ही जानते हैं, इसी कारण अभी ये बहुत ही रहस्यपूर्ण लग रहा होगा और बहुत ही कठिन महसूस हो रहा होगा, परंतु थोड़ा बहुत ही समझ लें और थोड़ा बहुत ही प्रयास करें तो धीरे धीरे ठाकुर जी और कृपा करेंगे और हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जो शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले विद्वान हैं, वो लोग भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। भगवान अगली लाइन में कहते हैं, अतः कर्म करने या ना करने दोनों अवस्था में जीव ना बधे, इसका प्रयास करना चाहिए। भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं। अर्जुन युद्ध में कर्म ना करने को कल्याणकारक समझता है, इसलिए भगवान उसे मानो ये बात समझा रहे हैं कि युद्ध रूप में कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था अर्थात बंधन से मुक्ति नहीं होगी। अगर तुम ये सोचोगे कि हम युद्ध ना करें तो इससे तुम बंधन में फंसोगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म है कि युद्ध करूं। परंतु किसी भी प्रकार के मोह, यानी ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारा मामा है, ये हमारा फला है, किसी भी प्रकार का मोह, किसी भी प्रकार की फल की इच्छा कि हम जीत गए तो ये मिलेगा, हार गए तो ये मिलेगा, ऐसा होगा मेरे साथ, किसी भी प्रकार की फल इच्छा और आसक्ति ना रखते हुए कर्म करे। अतः अकर्म क्या है, हे अर्जुन तू इसके द्वारा समझ। निर्लिप्त रहते हुए कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारी लिप्तता नहीं हो। किस प्रकार की लिप्तता, मोह आसक्ति फल की इच्छा की लिप्तता ना हो। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, हम काम कर रहे हैं और निर्लिप्त है, या फिर निर्लिप्त रह करके कर्म करें, दोनों एक ही बात है और यही दोनों अवस्था अकर्म कहलाती है। साधारण मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। बहुत मुश्किल है साधारण मनुष्य के लिए निश्चय कर पाना कि हम कैसे अकर्म करें और कैसे कर्म करें।
जबकि भगवान अकर्म करने की सलाह देते हैं। शास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय को भूल जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म योग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। ये अंतिम बात क्या कह रहे हैं कि कर्म योग से सिद्ध हुआ, अर्थात ये एक दिन में एक व्याख्यान से एक बार गीता पढ़ लेने से हम अकर्म करने लग जाएंगे, इसकी संभावना भगवान कह रहे हैं बहुत कम है, क्योंकि इससे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं और वो भी तत्वतः नहीं समझ पाते कि अकर्म है या कर्म है। इसलिए कर्म योग के द्वारा हमें सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध होने का मतलब हमें दिन प्रतिदिन इस बात पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक आधा कर्म ऐसा करने का प्रयास करें कि अकर्म हो जाए। फल की इच्छा हमें नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारा हम सात्विक काम करते हैं, कम से कम भंडारा लगाते हैं, दान करते हैं, इस तरह का जो काम करते हैं, ये इसमें अकर्म की तो प्रयास किया जा सकता है। लोग अपना नाम जरूर लिखवा देते हैं, पूरा एड्रेस जरूर लिखवा देते हैं। क्यों? अरे जीएसटी में वो प्रॉफिट मिलेगा, पता नहीं क्या टैक्स बचता है। अच्छा, तो सारा का सारा ना टैक्स बचत जो हुई वही हमारी फल की इच्छा है, उतना ही लाभ होगा 1000, 10,000, 5,000, 50,000 का। परंतु उतना दान करने से जो पुण्य होता है उसका तो भगवान कोई लिमिट नहीं रखते, वो नहीं मिलेगा। फल की इच्छा नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है, कोई मोह नहीं रखना है, तब ये क्या होगा? अकर्म होगा। अभी तक तो हम सारा कर्म ही करे जा रहे हैं। चाहे कहीं भी हो, पोस्टर छपता है किसी भी भव्य शोभा यात्रा का, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? मेरा नाम नीचे लिखा है कि नहीं। बस ये जो नाम लिखा है क्यों चाहते हैं हम? फल की इच्छा है, लोग जाने कि हाँ भाई ये भी उस कमेटी का सदस्य है, और इस कमेटी में इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। देखो पोस्टर में इसका नाम भी छपा हुआ और फोटो भी छपी हुई है। ये क्या हो गया? कर्म हो गया, ये अकर्म नहीं है। ठाकुर जी इस प्रकार कह रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा सिद्ध हो जाओ तो तत्वतः ये जान जाओगे। ये सिद्ध होना क्या है? हमें धीरे 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 कोशिश करनी है कि हम अकर्म करें, ताकि कर्म के बंधन से मुक्त हो सके और ठाकुर जी की प्राप्ति हो सके। जीव कर्मों से ही बंधा हुआ है। हम किस चीज से बंधे हैं? कर्मों से। और भगवान ने क्या कहा? मोह, ममता, आसक्ति, ये तीनों हमें अपने परिवार में खूब अच्छे से दिख जाएगी, दिखेगी, सबको दिखेगी, हमें भी दिख रही है। तो और भगवान दूसरी बात क्या कह रहे हैं? और इसी के द्वारा ही मुक्त हो सकते हो, क्योंकि तुम जिस चीज से बंधे हुए हो उसी को ही तो खोलने पर मुक्त हो गए। अगर हम मान लो रस्सी से बंधे हुए हैं तो हम मुक्त कैसे होंगे? रस्सी खोल दो, मुक्त हैं। कर्म से ही बंधे हुए हैं तो कर्म हटाओ, मुक्त हो। कर्म हटाने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? अकर्म करो, बस मुक्त। जीव कर्मों से ही बंधा है तो उसकी मुक्ति भी कर्मों से ही होगी। यहां भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व तुम्हें भली भांति समझाऊंगा, कहूंगा। अभी तो एक ही श्लोक है, अभी आगे भी इसी तत्व पर ठाकुर जी बहुत सारा विवेचन करेंगे। धीरे धीरे हम सभी को बहुत कुछ समझ में आएगा, पर थोड़ा थोड़ा हमें अपने जीवन में उसे उतारना है। सारे काम हम अकर्म नहीं कर सकते, तो कम से कम एक दो काम करना शुरू तो करें। धीरे धीरे सिद्ध हो जाएंगे तो सभी काम हमसे अकर्म होने लगेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उसे भली भांति समझाऊंगा, जिससे कर्म करते हुए भी वे तुम्हारे लिए बंधक कारक नहीं होंगे। तात्पर्य ये है कि कर्म करने की विद्या बताऊंगा कि कैसे कर्म करें। भगवान ये नहीं कहते कि कर्म ना करो, जाके जंगल में बैठ जाओ। भगवान कहते हैं मैं कर्म करने का तरीका बता रहा हूं, वो सीखो, जिससे तू कर्म करते हुए भी
जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। मैंने अभी कुछ समय पहले ही बता दिया। कर्म करते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग होता है, और जो कर्म नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं या ना करते हुए कुछ सोच रहे होते हैं कि ये ना करूंगा तो फल प्राप्त होगा, वो होता है निवृत्ति मार्ग। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं अगर ये अकर्म किए जाएं। बांधने वाली क्या है फिर? उस कर्म या ना करने या प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग में उसमें जो कामना है, जो ममता है, जो आसक्ति, वो बांधने वाली है, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग हो। यदि ये कामना ममता आसक्ति हटा तो बस हम मुक्त। किससे? कर्मों के बंधन से मुक्त। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का लाभ क्या है कि उन कर्मों के करने के कारण जिन फल की हमें प्राप्ति होनी थी उसे भोगने के लिए हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर उस कर्मों के पुण्य का क्या होगा? वो सारे पुण्य के बदले में ही भगवान हमें ज्ञान देंगे, हमें भक्ति प्रदान करेंगे, हमें ऐसे संत महात्माओं से मिलवाएंगे। हम कहते हैं आजकल कोई संत ही नहीं है, अच्छा क्या करें? बात ये नहीं है कि संत नहीं है, बात ये है कि हम उस लायक नहीं हैं। बस अगर हम वो लायक होते, हम अकर्म कर रहे होते, हमारे बहुत सारा स्टॉक पुण्य का भगवान के पास जमा हो गया होता, भगवान कहते यार ये तो इस तरह से तो जो है हमारी कितनी तिजोरियां भर गई और अभी भी भरे जा रहा है, क्या करूं? तो वो फिर उन्हीं संतों से मिलवाएंगे जिस प्रकार के संतों को हम ढूंढ रहे हैं। पर हम ढूंढ नहीं रहे, हम तो भेड़ चाल चल रहे हैं कि यहाँ बहुत भीड़ है, चलो बस वहां जाके जमघट लगा दिया, हो गया। ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे हम कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं ऐसे कर्म करते रहो, बाकी का काम तो हमारा है, हम करेंगे। पूर्व काल में कोई भी ग्रंथ ले लो, जिन्हें भी गुरु मिले हैं, कोई भी गुरु जी के पास नहीं गया है, सबके पास गुरु स्वयं आए हैं। अच्छे संत लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि हमें अच्छे संत नहीं मिले इसलिए अभी तक हमने दीक्षा नहीं ली। तो वो संत लोग कहते हैं ये बताओ तुम्हें क्या आज तक कोई अच्छा आदमी भी नहीं मिला? अगर कोई अच्छा आदमी मिला तो उससे कुछ उसकी अच्छी बात क्यों नहीं सीखी? अगर उससे एक अच्छी बात सीखते तो तुम्हें दो अच्छे आदमी मिलते, उससे फिर तुम सीखते तो सीखते सीखते वो संत भी मिलते जिनकी तुम्हें जरूरत है। परंतु आज भी तुम वही ढूंढ रहे हो, अच्छा नहीं मिला। क्या कोई भी अच्छा आज तक नहीं मिला? अगर कोई अच्छा मिला तो उससे कुछ सीखा, अभी तक उससे कुछ नहीं सीखे ना, इसलिए अभी तक कोई अच्छा मिला नहीं। कोई अच्छा संत इसीलिए नहीं मिला क्योंकि अभी तक जितने अच्छे आदमी मिले उनसे तो तुम कुछ सीख नहीं पाए। तो बहुत अच्छे संत अगर मिल जाएंगे तो उनसे क्या खाक सीख लोगे? जब तुम अच्छे आदमी से कुछ नहीं सीख पाए तो बड़े अच्छे संत से कैसे सीख लोगे? क्योंकि वो तो बहुत ऊंची बात करेंगे ना, वो तो तुम्हें लगाएंगे। हम तो 16 माला की कह रहे हैं, सोच रहे हैं, हम सभी सोच रहे हैं अरे 16 माला में तो 3.5 घंटे लगेंगे, वो 16 में नहीं, वो तो 64 की बात करेंगे। तो कैसे कर लोगे? अभी तो 1 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा है, 16 नहीं हो रहा। अच्छे आदमी से जब अभी कुछ नहीं सीख पाए तो बड़े संत से भी कुछ नहीं सीख पाओगे। वो मिल भी जाए ना तो भी फायदे में नहीं रहोगे, कुछ उनसे लाभ नहीं उठा पाओगे। इसलिए जिससे अच्छा समझ रहे हो अभी फिलहाल, उससे कुछ ज्ञान ले लो, उससे कुछ सीख जाओ, तो और ऊंचे वाले पे भी भगवान ले जाएंगे। परंतु हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते, हम चाहते सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा वाला जो संत है हमारी डायरेक्ट उसी से कांटेक्ट हो, जो गुफाओं में रहते हैं और जो है बड़े सिद्ध हैं, वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी का सब लीला दर्शन करते हैं, हम उन तक पहुंच जाएं। ये अभी संभव नहीं है हम सभी के लिए, हमारे लिए भी नहीं। तो हम धीरे धीरे ठाकुर जी की बातों को ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में धारण करें। दिन भर में 100 काम करते हैं, दिन भर में 100 कर्म करते हैं, तो कम से कम 10 कर्म तो अकर्म करने का प्रयास करें। 10 कर्म अकर्म करेंगे तो धीरे धीरे योग में सिद्ध होने लगेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं जब योग में सिद्ध हो जाओगे तो तत्वतः ये सब कुछ जान जाओगे, अर्थात सारे कर्म अकर्म करने लग जाओगे।
तो इस तरह से भगवान हमें कर्म और अकर्म की शिक्षा दे रहे हैं। बस अब यहाँ समाप्त करने के ही इसका उपसंहार ही करता हूँ। अब कर्म योग कर्म नहीं है, क्योंकि हम कर्म करेंगे तो जरूर फल की इच्छा रहेगी, आसक्ति रहेगी, मोह रहेगा। कर्म योग को कर्म ना समझें, तो सेवा समझें। जब हम दूसरों की सेवा को ध्यान में रख करके कर्म करेंगे तो धीरे धीरे फल आसक्ति कम होती जाएगी। हम प्रायः वही कर्म करते हैं कि जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमें सुख प्राप्त हो, जिससे हमारी संपत्ति बढ़े। हम हर चीज के फल में अपने आप को शामिल करते हैं। जब हम हर कर्म में दूसरों को शामिल करेंगे कि इससे ये लाभ होगा, हम ये कर्म करेंगे तो इसका ये फायदा हो जाएगा, हम ये कर्म करेंगे तो ये सुखी हो जाएगा, हम ये कर्म करेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएगा। जब हम दूसरों की सेवा के लिए कर्म करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही तत्व का ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में प्राप्त हो हमें कुछ, ऐसी भावना मुख्य नहीं है, तो त्याग की भावना मुख्य होती है। जिसमें त्याग की क्षमता होगी वही सेवा कर सकता है, नहीं तो सोचेगा अरे हमें क्या फायदा, बैठे रहो चुपचाप, हो जो कर रहा है करने दो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर त्याग है ही नहीं। जब हमारे अंदर त्याग होगा तो ही सेवा का हृदय में संचार होगा। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है। तो कर्म क्या है? जो कुछ भी हमें फल चाहिए ना, हम अपने लिए कर रहे हैं, वो सब कर्म है, और वो अकर्म नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं तो फल की इच्छा तो है ही है, अकर्म कैसे हो जाएगा? इसलिए सेवा करना सीखें, त्याग करना सीखें, तो अपने आप धीरे धीरे अकर्म भी होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी अपनी नहीं है, यहीं छोड़ करके जानी है। तो फिर ये आई कहाँ से? ये शरीर, ये इंद्रियां, आँख, नाक, कान आदि, ये मन, ये बुद्धि, ये जितनी वस्तुएं हैं, ये सब मिली हुई हैं। कहाँ से मिली हैं? संसार से मिली हैं। और ये संसार की सारी चीजें बिछुड़ने वाली होती हैं, कभी न कभी हमें छोड़ के चली जाती हैं। अगर हमें कोई आदमी आए और कहे कि ये लो मेरा थोड़ा रख लो, मैं बाद में आऊंगा ले जाऊंगा, तो हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा हो गया, अब हम इसका इस्तेमाल कर लें। नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है, किसी और का है। इसलिए उस वस्तु में हमारी आसक्ति नहीं होती, उस वस्तु में हमारा मोह नहीं होता, उस वस्तु में हमारा कोई फल की इच्छा नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई अनुष्ठान होता है तो हम कुछ सामग्री लाते हैं, जैसे मिठाई लाते हैं, फल लाते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं, ला करके रखते हैं। बालक क्या करता है? जा करके डब्बा खोलकर मिठाई निकालने लगता है। हम क्या कहते हैं? अरे अरे छू मत। क्यों? वो पूजा के लिए रखा हुआ है। अच्छा, यानी उस फल में हमारी आसक्ति नहीं है, हमें उससे चाहिए नहीं, ना हम उससे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की है। जब कोई चीज दूसरे की मानोगे तो उसमें फल की इच्छा नहीं रहेगी, उसमें मोह नहीं रहेगा। ये सारी सामग्री जो कुछ भी हमारे पास है, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये मन, बुद्धि और सारी वस्तुएं, धन, पैसा, संपत्ति, सब कुछ, कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है, संसार की है, संसार से मिली है और यहीं छोड़ करके जाना है। जितनी चीजें छोड़ करके जाना वो अपनी नहीं होती। तो अपनी क्या चीज है? अपनी केवल ठाकुर जी है, अपनी केवल आत्मा है। भगवान के हम अंश हैं, वो अंश आत्मा, जीवात्मा अपनी है, उसी को ही साथ में जाना है और उसके साथ हमारे किए गए सात्विक कर्म जाने हैं। तो ये सारी संपत्ति, धन, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये संसार से प्राप्त हुई है, जो दूसरे की है, हमारी नहीं है। हमारी होती तो हम साथ में लेके जाते, हमारी नहीं है। जो दूसरे से प्राप्त चीज है उसमें मोह नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। फिर क्या करें? उससे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उन मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने से हमें त्याग की भावना अपने आप उत्पन्न होगी, मोह अपने आप छूटेगा, आसक्ति अपने आप छूटेगी। जैसे घर में रखा हुआ वो फल में हमारी कोई आसक्ति नहीं थी और घर के लोगों को भी हम छूने नहीं दे रहे थे, ऐसे ही
जो भी चीज़ें, जितनी भी ज़्यादा हम दूसरों की सेवा कर सकें, जितना भी ज़्यादा हम त्याग कर सकें, वो करने से हम धीरे धीरे अकर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हो पाएंगे। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है। जो चीज़ अपना होगा उसका त्याग नहीं हो सकता, पर जिसे भूल से हमने अपना मान लिया है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपनी नहीं है, परंतु हम कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, संपत्ति मेरी है, पैसा मेरा, ये भाई बहन बेटे मेरे, जबकि इन सभी को सभी के द्वारा सभी से सेवा करवानी चाहिए और स्वयं भी त्याग करते हुए इन सभी की और संसार की, भगवान की पूरी सृष्टि भगवदमय है और उन सब का हमें सेवा करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 पर सत्संग हुआ। इस सत्संग फल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम